हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अ ग्रेडियंट लर्न हब। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे आपके गणित का अध्याय नंबर 1 बहुपद का प्रश्नावली नंबर 2 देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा, यदि px बराबर x के घात में 3 प्लस 3x के घात में 2 माइनस 5x प्लस 8 निम्नलिखित से भाग करें तो शेषफल प्रमेय की मदद से शेषफल ज्ञात कीजिए। मतलब जो भी हमें प्रश्न दिया रहेगा इससे क्या करना है, इसको भाग करना है। कौन से प्रमेय से? भाग शेषफल प्रमेय से। साथ में उसके बाद हमें बताना है कि शेषफल क्या होगा। तो चलिए इसको सोल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो भी हमें दिया रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा jx का मान होता है। तो ये जो दिया है ये किसका मान हो गया, हमारा gx का मान हो गया। तो gx इज इक्वल टू क्या दिया हमें, x धन 1 दिया है। उसके बाद देखो ये इसका क्या है, आपका गुणनखंडन है। मतलब हम लोग jx का मान से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं gx इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, 0 लिख सकते हैं। यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं। तो x धन 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, देखो एक क्या कर रहा है धनात्मक है इस तरफ, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का मान क्या है हमारे पास, माइनस का 1। तो ये हमारा x का मान है। अब इस x के मान को क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे। तो हम लोग क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से क्या जानते हैं, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो रिमाइंडर होता है शेषफल होता है आर होता है। तो ये आर होता है, ये किसके इक्वल होते हैं, p ऑफ x के इक्वल होता है। ये क्या बोलता है, हमारा शेषफल प्रमेय बोलता है। तो चलिए ये जो दिया है ये क्या हमारा px है। तो यहाँ पे जहां पर भी x है वहां पे हम लोग जो x का मान निकाले हैं उसको क्या करते थे, रख देते हैं। तो p x का मान क्या हमारे पास, माइनस का 1, तो ऋणात्मक का 1 यहाँ पे लिख दिए, इज इक्वल टू x के घात में 3 मतलब माइनस 1 के घात में क्या हो जाएगा 3 प्लस 3 x के घात में 2 मतलब क्या हो जाएगा माइनस 1 के घात में 2 हो जाएगा माइनस 5। फिर x की जगह में हम लोग क्या रख देंगे, माइनस का 1 रख देंगे प्लस का 8। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो माइनस 1 के घात में 3 तो माइनस 1 गुना, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1। तो हमेशा याद रखना जब माइनस क्या हो जाएगा, सम टाइम में रहेगा। सम टाइम में मतलब क्या हो जाएगा, 2 बार रहे, 4 बार रहे, 6 बार रहे, ऐसे सम टाइम में रहेगा। तो माइनस और माइनस का गुना क्या होता है हमारा, प्लस हो जाता है। और यही जब विषम टाइम में होता है माइनस, जैसे कि 3 बार गुना में रहे, या फिर क्या हो जाए आपका 5 बार रहे, या फिर 7 बार रहे, ऐसे विषम टाइम में जब माइनस का माइनस रहता है गुना में, माइनस गुना माइनस रहता है, तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या आता है, माइनस में आता है। तो देखो इसमें क्या है, माइनस 1 गुना माइनस 1 गुना माइनस 1 मतलब 1 2 3, 3 बार है माइनस, मतलब विषम टाइम में है। विषम टाइम में रहेगा तो वो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में रहेगा। तो 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा, 1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो 1 होगा। और विषम टाइम है तो इसलिए माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मतलब माइनस 1 का गुना जब 3 बार करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, माइनस 1 के घात में 2 है। अब माइनस 1 गुना माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2 बार है। 2 बार है मतलब सम टाइम में है। सम बार में होता है तो क्या होता है, माइनस का गुना माइनस के साथ होने से धनात्मक हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 गुना 1 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 गुना माइनस 1, फिर देखो माइनस माइनस 2 बार में माइनस है गुना में, तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक में हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, प्लस में 5 एक कम 5 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेते हैं। माइनस 1 का माइनस 1 रहेगा, और 3 देखो 3 का गुना 1 के साथ करेंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये होगा प्लस का 5 माइनस प्लस का 8 हो गया। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 5 3 क्या हो जाएगा 8, 8 और 8 कितना हो जाएगा 16। तो माइनस 1 प्लस का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 16 में 1 को जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 15 आ जाएगा। यही क्या है हमारा रिमाइंडर है, शेषफल है हमारा। तो ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा। तो प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारे पास, प्रश्न नंबर दूसरा में हमें दिया है gx का मान, gx। तो gx यहाँ पे क्या दिया हमें, 2x माइनस का 1 दिया है। फिर से हमारा gx को पहले क्या कर लेते हैं, 0 के इक्वल लिख लेते हैं। gx इज इक्वल टू क्या लिख लिए 0। यहाँ से क्या कर लेते हैं, x का मान निकाल लेते हैं। तो x का मान क्या हो जाएगा, x ये हमारे पास क्या था, 2x माइनस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो एक पहले क्या था, ऋणात्मक था, दूसरी तरफ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। तो इसको देख लेते हैं, 2x माइनस
देखो एक माइनस में था, दूसरी तरफ चला गया तो क्या हो गया, प्लस में हो गया, तो ये हो गया प्लस का एक। अब देखो एक्स के साथ दो क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं, जब दूसरे तरफ पक्षांतर होगा तो क्या करेगा, भाग करेगा। तो एक्स इज इक्वल टू एक बटा दो, जो सिंपल से इस तरफ गुना कर रहा था, दूसरी तरफ जब पक्षांतर की तो वो क्या किया, भाग किया। तो ये क्या हो गया, हमारा एक्स का मान हो गया। उसके बाद हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं कि जो आर होता है, शेषफल होता है, वो क्या होता है, पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। ये क्या बोलता है, हमारा शेषफल प्रमेय बोलता है। तो ये जो हमें दिया है, ये क्या हमारा पी ऑफ एक्स है। तो जहां पर भी एक्स है वहां पे क्या कर लेते हैं हम लोग, जो एक्स का मान निकालने उसको रख देते हैं। तो पी एक्स का मान क्या निकाले, एक बटा दो इज इक्वल टू एक बटा दो के घात में क्या हो जाएगा, तीन हो जाएगा, प्लस तीन, फिर एक्स एक्स के घात में दो मतलब एक बटा दो के घात में दो, एक बटा दो के घात में दो, माइनस का पांच गुना एक्स, एक्स का मान फिर से क्या है, एक बटा दो, तो इसको लिख देते हैं एक बटा दो, प्लस का आठ हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखो एक का गुना, अब एक बटा दो के घात में क्या है, तीन है, मतलब कि क्या हो जाएगा, एक के घात में भी तीन हो जाएगा और दो के घात में भी तीन हो जाएगा। जब एक के घात में तीन करेंगे तो एक गुना एक क्या हो जाएगा, हमारा एक ही हो जाएगा। और दो का गुना जब तीन बार करेंगे, दो गुना दो गुना दो गुना दो, तो ये क्या हो जाएगा, एक बटा आठ हो जाएगा। मतलब एक बटा दो के घात में तीन का मान क्या हो जाएगा हमारे पास, एक बटा आठ हो जाएगा। ठीक है, उसी टाइप से नेक्स्ट देख लेते हैं। जब एक बटा दो मतलब तीन प्लस तीन गुना एक का घात में दो मतलब एक गुना एक करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। और नीचे में दो है मतलब दो गुना दो, दो दूनी कितना हो जाएगा, चार हो जाएगा। उसके बाद इसको देख लेते हैं, माइनस पांच का गुना एक के साथ करेंगे तो पांच हो जाएगा, बटा में दो है तो दो हो जाएगा। अब देखो गुना में है तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ होता है, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब एक है, ऊपर का गुना ऊपर के साथ होता है, नीचे का गुना नीचे के साथ होता है। उसके बाद प्लस का आठ है तो प्लस का आठ को लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक बटा आठ प्लस तीन बटा क्या हो जाएगा हमारा, चार हो जाएगा, माइनस पांच बटा क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा, प्लस का आठ हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या देख लेते हैं, सबका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम सबका क्या है, इसका आठ है, चार है, दो है और इसका कुछ नहीं मतलब एक है। तो देखो सबके अगर एलसीएम निकालेंगे तो सबसे बड़ा क्या है, आठ, आठ से सब भाग हो जाएगा, मतलब एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, आठ हो जाएगा। तो सिंपल सा हमारा एलसीएम क्या आया, आठ आया। अब देखो एलसीएम हमारा आठ आया, अब यहाँ से ध्यान से देखना। अब देखो हमारा जो एलसीएम है उसको पहले लिख लेते हैं, तो एलसीएम क्या है हमारे पास, आठ आया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं, जो एलसीएम है उसको एक एक के नीचे से भाग करना है। तो पहले आठ को क्या करेंगे, इसके नीचे वाले से भाग करेंगे, मतलब आठ से भाग करेंगे। तो आठ को आठ से भाग किए तो आठ एक कम आठ, आठ एक कम आठ। अब जितना बार में भाग गया, कितना बार में भाग गया, एक बार में, तो उसको क्या कर लेना है, ऊपर वाले नंबर के साथ गुना कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब एक का गुना एक के साथ एक बार में भाग हुआ तो एक के साथ क्या कर देंगे, एक को गुना कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है हमारा, आठ एलसीएम था, इसको किससे भाग करना है, इसके नीचे से चार से भाग करना है। चार से भाग करके देख लेते हैं, तो चार एक कम चार, चार दूनी कितना हो गया, आठ, मतलब कितने बार में गया, दो बार में गया। अब इसी दो को क्या कर लेंगे, ऊपर से गुना कर लेंगे, तो प्लस तीन का गुना किसके साथ कर देंगे, दो के साथ कर देंगे। उसके बाद आ जाएगा माइनस में। अब फिर से देख लेते हैं आगे, आगे हमारा नंबर क्या है, आठ था, आठ को किससे भाग करना है, पांच के नीचे में क्या है, दो है, तो इसको क्या कर लेना है, हर में दो है तो इसको दो कर लेते, दो एकम दो, दो चौक आठ, मतलब पांच का गुना किससे करेंगे, चार से कर देंगे, तो पांच गुना क्या हो गया, चार हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आठ, आठ आठ के नीचे में तो कुछ नहीं था, कुछ नहीं मतलब क्या होता है, वन होता है। तो आठ को जब एक से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, आठ आ जाएगा, मतलब प्लस आठ का गुना किससे कर देंगे, आठ के साथ कर देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, जब एक की गुना एक के साथ होगा तो आपका एक ही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, तीन का गुना दो के साथ करेंगे तो तीन दूनी कितना हो जाएगा हमारा, छह हो जाएगा। उसके बाद पांच चौक कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का बीस हो जाएगा, प्लस अठी अठी कितना हो जाएगा, चौसठ हो जाएगा। नीचे में क्या है हमारा, आठ है तो आठ को आठ लिख लेते हैं। अब जो बचा है इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो तो क्या बचा हमारा, चौसठ, चौसठ में अगर 20 को घटाएंगे तो चौसठ में 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 44 आ जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, एक धन
6 धन 44 बटा में कितना बचा है हमारा 8 बचा है। तो उसके बाद इसको ऐड कर लेते हैं 7, तो ये 6 और ये क्या हो गया 7, 7 प्लस 44 कितना हो जाएगा आपका 51 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा 51 बटा 8। तो यही क्या है हमारा पी ऑफ एक्स मतलब रिमाइंडर हमारा शेषफल है। तो ये क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। तो फाइनल ये इसका आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर तीसरा। तो प्रश्न नंबर तीसरा क्या है हमारे पास, दो एक्स प्लस 2 है ये हमारा। तो हमारा जी एक्स का मान क्या हो गया, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया एक्स प्लस 2 हो गया। उसके बाद जी एक्स को क्या कर लेते हैं 0 के इक्वल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या करते हैं हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं, एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पे x देखो 2 क्या कर रहे हैं धनात्मक है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक हो जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है हमारा x का मान है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कर लेते हैं हम लोग, क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है शेषफल होता है ये क्या होता है p ऑफ x के बराबर होता है। ठीक है तो ये क्या बोलता है हमारा शेषफल प्रमेय बोलता है। तो हमारा px ये क्या हमें क्वेश्चन में दिया था p ऑफ x, तो ये क्या हमारा px है। तो ये क्या क्या था हमारे जो प्रश्न था उसके पहले में दिया था, तो ये क्या होता है हमारा px का मान होता है। तो इसको चलिए देख लेते हैं। तो px का मान ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे जहां पर भी हमारा x है वहां पे क्या कर लेते हैं x का मान जो निकाले हैं -2 उसको क्या कर देते हैं रख देते हैं। तो p x का मान क्या हो गया माइनस का 2 हो गया। अब x के घात में 3 था तो x का मान क्या है -2 है, तो ये हो जाएगा -2 के घात में 3 हो जाएगा प्लस 3 गुना x के घात में 2 मतलब -2 के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस का 5 गुना x का मान क्या हमारा -2 है, तो यहाँ पे क्या रख देते हैं -2 प्लस का क्या हो जाएगा हमारा 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं इज इक्वल टू -2 के घात में 3, तो ये क्या हो जाएगा -2 गुना -2 गुना -2। और आपको पिछले में बताया था जब माइनस क्या होता है जब विषम टाइम में होता है तो हमारा आंसर किस में आता है माइनस में आता है। तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दूनी 8 मतलब कितना हो जाएगा माइनस का 8। तो 2 के घात में -3 का मान क्या होता है हमारा माइनस का 8 हो जाएगा प्लस -2 गुना -2 कितना हो जाएगा प्लस का 2 मतलब 3 गुना क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा। अब 5 का -5 का गुना -2 के साथ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस का 10 हो जाएगा, क्योंकि पिछला बार बताया था -5 गुना -2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10। तो 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 और माइनस माइनस जब क्या होता है सम टाइम में होता है तब वो क्या होता है धनात्मक हो जाता है, तो इसलिए क्या हुआ प्लस का 10 हुआ प्लस का 8। अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा सिंपल सा -8, ये माइनस का 8 और ये प्लस का 8 क्या हो गया आपस में कट गया। तो क्या बचा 3 दूनी 6 प्लस 10, तो 6 प्लस 10 कितना हो जाएगा हमारा 16। तो कितना हुआ हमारा 16। तो ये क्या हमारा आर का मान है, पी ऑफ एक्स है मतलब ये क्या हमारा आर का मान है, मतलब हमारा शेषफल क्या हो जाएगा माइनस हमारा प्लस का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं प्रश्न नंबर चौथा। तो प्रश्न नंबर चौथा क्या है हमारे पास, ये है हमारा ये क्या है हमारा जी ऑफ एक्स का मान है। जी ऑफ एक्स का मान कितना दिया है x-4 हमें दिया है। यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग एक्स का मान निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से x का मान निकाल लेते हैं x-4 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या था माइनस का 4 था, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से। तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो आपका रिमाइंडर होता है आर मतलब शेषफल होता है ये क्या होता है पी ऑफ एक्स के बराबर होता है। तो पी ऑफ एक्स हमें क्या दिया है, ये हमें दिया है पी ऑफ एक्स हमें दिया है। उसके बाद जहां जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट कर लेते हैं हम लोग 4 को रख देते हैं। तो पी ऑफ क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा बराबर, तो एक्स के घात में 3 मतलब 4 के घात में 3 प्लस 3 गुना x के घात में 2 मतलब 4 के घात में 2 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 के घात में 5 गुना क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस का 8। सिंपल से क्या है जहां जहां पर हमारा x था वहां वहां पे हम लोगों ने 4 जो x का मान निकाला था उसको रख दिए।
उसके बाद क्या कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 4 गुना 3, तो 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 चौके क्या होता है 16, 16 चौके कितना होता है आपका 64 होता है। तो ये कितना हो गया हमारा 64 प्लस 4 का घात में 2, मतलब क्या हो जाएगा 3 गुना, इसको और देख लेते हैं, 4 चौक कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5 चौक कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा। उसके बाद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 64 प्लस 16, 16 किया कितना होता है आपका 48, तो ये कितना हो जाएगा हमारा प्लस का 48 माइनस 20 प्लस का 8। अब इसको जोड़ लेते हैं तो कितना हो जाएगा हमारा, सबसे पहले इन सबको जोड़ लेते हैं। तो 8, 8 प्लस 8 कितना हो जाएगा हमारा 16, 16 16 और 4 कितना हो जाएगा हमारा, इसको देख लेते हैं। 8, 8 प्लस 8 हो गया 16, 16 प्लस 4 कितना हो जाएगा 20, 20 का 0 हासिल आया 2, तो ये हो गया 2, 4 2 6, 6 6 कितना हो गया 12, मतलब 120। पहले जो जो धनात्मक वाले थे उनको पहले जोड़ दिए, अब माइनस का क्या बचा हमारे पास 20 बचा है। तो नेक्स्ट जब क्या करेंगे 120 में, जब 120 में जब हम लोग 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 100। तो यही क्या है हमारा आर का मान है, आर मतलब क्या है हमारा शेषफल। तो ये सिंपल से क्या हो जाएगा इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं प्रश्न नंबर, लास्ट इसमें से देख लेते हैं हमारा प्रश्न नंबर 5वां। तो प्रश्न नंबर 5वां क्या है हमारे पास, जी एक्स, जी एक्स का मान क्या है हमारे पास, जी एक्स इज इक्वल टू है हमारे पास एक्स प्लस 1/3। ठीक है, यहाँ से क्या कर लेते हैं हम लोग, जी एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर लेते हैं 0 कर लेते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा जी, सॉरी जी एक्स नहीं, एक बार हो चुका है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स प्लस 1/3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब देखो x के साथ 1/3 क्या है आपका प्लस में है, दूसरी तरफ जब पक्षांतर करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस का 1/3, तो ये क्या हमारा x का मान है। उसके बाद इसको क्या कर लेते हैं हम लोग क्या जानते हैं शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, तो शेषफल प्रमेय से हम लोग क्या जानते हैं, जो r होता है वो क्या होता है p ऑफ x के बराबर होता है, ये हमारा शेषफल प्रमेय कहते हैं। तो हमारा p ऑफ x क्या है, ये हमें दिया है p ऑफ x, ये हमें दिया है। तो जहां जहां पर क्या है x है वहां पर क्या कर लेते हैं हम लोग x का मान 1/3 लिख लेते हैं। तो इज इक्वल टू x के घात में 3 था, मतलब 1/3 के घात में क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, प्लस 3 गुना x के घात में क्या था 2 था, तो x का मान क्या है हमारे पास माइनस का 1/3 के घात में 2 हो जाएगा, माइनस का 5, माइनस का 5 का गुना किससे कर देंगे, माइनस का 1/3 से गुना कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्या है प्लस का 8, तो प्लस का 8 का प्लस एज इट इज लिख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब देखो अभी आपको बताया था जब माइनस का गुना जब विषम टाइम होता है तो वो क्या होता है प्लस होता है, तो 1/3 गुना 1/3 गुना 1/3 सभी क्या है माइनस में, तो ऊपर का गुना ऊपर के साथ होगा, नीचे का गुना नीचे के साथ होगा, तो एक एकम एक, एक एकम एक, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1। अब नेक्स्ट 3 तिया 9, 9 तिया 27, तो ये हो गया 27। और चिन्ह किसका होगा, देखो माइनस कितने टाइम में है, ऋणात्मक आपके 3 बार है, 3 बार है मतलब विषम बार में, विषम बार में होता है तो वो माइनस में ही आ जाता है, तो माइनस का क्या हो जाएगा 1/27 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट नंबर क्या है हमारे पास 3। अब 3 का गुना जब करेंगे 3 के घात में 2 हो, तो इसको देख लेते हैं। तो देखो माइनस 1/3 गुना माइनस का 1/3, ऊपर का गुना एक क्या हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, और 3 तिया कितना हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा, तो ये हमारा 9। अब देखो माइनस माइनस क्या है हमारा समबार में है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा प्लस में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का 3 गुना 1/9 हो जाएगा। 9 को अच्छे से लिख लेते हैं, ये 9 हो जाएगा। उसके बाद माइनस 5, माइनस 5 का गुना 1/3 के साथ करेंगे तो माइनस 5/3, सॉरी यहाँ पे देखो ये माइनस में 5 था, ये भी माइनस में था, तो दोनों सम बार में है तो क्या हो जाएगा 2 बार में है तो मतलब प्लस हो जाएगा। मतलब याद रखना माइनस का गुना माइनस के साथ अगर 2 बार में है, 2 बार में है तो क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। अगर यही क्या है माइनस गुना माइनस है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा माइनस ही आएगा। 2 बार रहेगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, 3 बार में माइनस गुना में रहेगा तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या था 2 बार था, एक माइनस यहाँ पे था, एक माइनस यहाँ पे, 2 बार गुना में था तो इसलिए क्या हो गया प्लस हो गया, प्लस का क्या हो जाएगा ये हमारा 8 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट इसको सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, तो जो कट रहे हैं उसको, तो ये कट रहा है 3 एक कम 3, 3 तिया क्या हो जाएगा 9, तो इसको लिख लेते हैं माइनस 1/27 प्लस क्या बचा हमारे पास 1/9,
3 प्लस 5/3 प्लस 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा माइनस का 1/27। अब देखो दोनों का आधार क्या है, समान है। आधार समान है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, एक बार लिख सकते हैं। और ऊपर में जो भी क्या है, क्या है, जब हर समान है तो अंश को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। तो 5 + 1 कितना हो जाएगा, 6 प्लस का 8। तो ये बस वाले टर्म को हम लोग क्या किए, ऐसे आधार समान था तो एक बार लिख दिए, उसके बाद अंश को क्या कर दिए, जोड़ दिए। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 1 कम 3, 3 दूनी 6। तो क्या बचा हमारे पास, ऊपर में 2 बचा। तो क्या बचा फाइनल, माइनस में 1/27 प्लस का 2। ये यहाँ पे क्या बचा, प्लस का 2 और 2/1 लिखेंगे तो मतलब वो 2 ही हो जाएगा। प्लस का क्या हो गया हमारा, 8 हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 + 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो माइनस 1/27 प्लस का कितना हो जाएगा हमारा, 10। अब 10 के नीचे में कुछ नहीं है तो एक हम लोग लिख सकते हैं। अब क्या कर लेते हैं, क्रॉस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1 की गुना 1 के साथ होगा, -1 के साथ होगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। 1 का गुना -1 के साथ हुआ, जो माइनस का चिन्ह है ये 1 के लिए है, 27 के लिए नहीं है, ऊपर वाले के साथ रहते हैं। तो -1 का गुना 1 के साथ करेंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा। प्लस 27 का गुना, अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कैसे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई पहले इसके साथ करेंगे। तो 1 गुना 1 क्या हो गया, -1 -1 होगा। उसके बाद इस 27 का गुना किसके साथ करेंगे, 10 के साथ करेंगे। तो 27 दहम कितना होता है, 270 होता है बटा। उसके बाद क्या करेंगे, इस 27 का गुना इस 1 के साथ करेंगे। तो 27 से कम कितना हो जाएगा आपका, 27 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 270 में अगर 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 269 बटा में कितना हो जाएगा, 27। तो ये क्या हमारा आर का मान है, मतलब शेषफल का मान है। तो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी टाइप से और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।